हाँ गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के यानी भूगोल के पहला चैप्टर है संसाधन एवं उनके उपयोग। तो पहला चैप्टर है भारत के संसाधन एवं उनके उपयोग। तो संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे में मानव जीवन के उपयोग आने वाली हर चीज़ वस्तु संसाधन कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधे etc। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या है? जो प्रकृति से मिली हो संसाधन, जो मनुष्य को प्रकृति रूप से मिली हो। प्रकृति मतलब कहने का मतलब पेड़ पौधे हो गए, उनसे मिलती है क्या? ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सब जो हो गए प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में भी दो पार्ट आते हैं, एक पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या है? नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको हम एक बार यूज कर लें, यूज करने के बाद पुनः उसको यूज कर सकें, ये संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे, दोबारा उसको हम नहीं यूज कर पाएंगे, उससे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन में हो गए सूर्य के प्रकाश से जैसे सौर ऊर्जा होता है, चार्ज होता है, उसको फिर हम लोग बैटरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर लाइट, फिर मतलब प्रक्रिया होती रहती है, ख़त्म फिर चार्ज, फिर ख़त्म फिर चार्ज। तो ये ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। और अनवीकरणीय जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल, डीजल etc। इनको हम एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं नहीं। तो यही संसाधन जो है हमारे लिए अनवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। मानवीय संसाधन मतलब जानते हैं जो मानव ने बनाया है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गए या कार हो गए, बस हो गए etc। ये सब मानवीय संसाधन कहलाती हैं। संसाधन दो प्रकार के, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक वे संसाधन कहलाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हो, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। और मानवीय संसाधन वैसा जो मानव द्वारा मिला हो, मानव को मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, वो संसाधन मानवीय संसाधन कहलाती है। अब देखिए संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन तो है, जैसे प्रकृति का हिमालय लकड़ी उकड़ी जंगल में है, तो उनका अगर अच्छा से यूज करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। वरना एक लकड़ी का काम है, 10 लकड़ी काट रहे हैं, 10 पेड़ काट रहे हैं, तो ऐसे में हमारा संसाधन जो है वो प्राकृतिक जो है मतलब विनाश हो जाएगा। ऐसे पेड़ काटेंगे तो लगाने के लिए कोई लगाता नहीं, एक भी पेड़ काटता 10 पेड़ है, तो ऐसे में संसाधन जो है प्राकृतिक से जो मिलती है वो विनाश हो जाएगा। दूसरा, सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास, सतत मतलब कहने का मतलब जो प्रकृति को मिला है उनसे जो हम लोग संसाधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो उनको हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। बिकॉज अगर सिर्फ हम लोग काटते रहें, पेड़ पौधे लगाए ना, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होगी, जितने भी फैक्ट्रीज बनती है उनके गैस हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। और आगे देखिए सतत विकास मतलब यही प्राकृतिक संरक्षण का विकास होना चाहिए। तो कैसे? भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में साधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ऐसे मतलब जंगल वंगल का तो यूज कीजिए, लेकिन ऐसा यूज कीजिए कि जिससे हमारे प्रदूषण पे कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो ऐसे यूज करेंगे तो कुछ हमारे पीढ़ी के लिए बेनिफिट होगी, अदरवाइज़ चौपट हो जाएगा। अब जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए बताया था ना हम नवीकरणीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत इत्यादि। और अनवीकरणीय भी एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे संसाधन पेट्रोलिय आदि, ये सब अनवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। समझ गए? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा।